अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नजर डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। दुनिया के गोशे गोशे से आए हुए आज़मीन हज के साथ साथ रियासत तेलंगाना के तमाम आज़मीन तलबिया की गूंज में खैमों के शहर मीना को मुंतकिल हो चुके हैं। मक्के मुअज़्ज़मा से उनकी रवानगी का सिलसिला कल शाम से ही शुरू हो गया था। सदर नशीन तेलंगाना स्टेट हज कमेटी मोहम्मद सलीम ने बताया कि तमाम आज़मीन हज बखैर व आफियत हैं। मौलम की तरफ से उनको सुबह में नाश्ता, दोपहर का खाना और रात का खाना सरबराह किया गया। नाश्ते में रोटी, सालन, पनीर, सेब, चाय और कोल्ड ड्रिंक सरबराह किए गए। बाज़ मौलम ने आज़मीन हज को उनके बिस्तर तक नाश्ता पहुंचाया, जबकि बाज़ की जानिब से एक कुशादा हॉल में नाश्ते का एहतमाम किया गया। आज़मीन अपने खेमों में ही नमाजें अदा कर रहे हैं। गर्मी की शिद्दत के बायस अक्सर आज़मीन छतरियों का इस्तेमाल कर रहे हैं, ताहम खेमों में एयर कंडीशनर नस्ब है। हज का अहम और असल रुकन वकूफ़ अरफात का है। जो हाजी बीमार और दवाखाने में शरीक हैं उनको एम्बुलेंस के जरिए अरफात मुंतकिल किया जाएगा। वकूफ़ अरफात के साथ ही हज मुकम्मल हो जाएगा। मस्जिद निमरा में खुतबा हज होगा, जिसका 14 ज़बानों में तर्जुमा किया जाएगा, जिसे दुनिया भर में करोड़ों लोग सुन सकेंगे। उसी मैदान में रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आखिरी खुतबा दिया था, जो मुसलमानों ही नहीं बल्कि सारी इंसानियत के लिए एक चार्टर की हैसियत रखता है। तमाम हुज्जाज इकराम मैदान अरफात में दिन गुजारने के बाद मुज़दलिफ़ा रवाना होंगे और वहां से कंकरियां चुनकर जुमरात में शैतान को कंकरियां मारेंगे। कुर्बानी के बाद बाल निकालेंगे और एहराम खोल देंगे। हाजियों की सेहत की देखभाल के लिए बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। हुज्जाज इकराम हज के बाद 3 दिन तक मीना में क़याम करेंगे, शैतानों को कंकरियां मारेंगे। इसी मुद्दत में तवाफ़ ज़ियारा करके फिर मीना वापस हो जाएंगे। इन दिनों में फिजा तकबीर तहरीमा की आवाज़ों से गूंजती रहेगी। हर साल उमूमन 30 लाख से ज़्यादा मुसलमानों को हज की सआदत हासिल होती है, मगर इस साल सिर्फ 10 लाख अफराद को ही हज अदा करने की इजाज़त दी गई। साल 2020 में सिर्फ सऊदी अरब में मुकीम 1000 अफराद को और 2021 में 60,000 अफराद को हज की इजाज़त दी गई थी। मोहम्मद सलीम ने बताया कि वह खादिमुल हुज्जाज से राब्ते में हैं और मालूमात हासिल कर रहे हैं। इस साल हिंदुस्तान से हज कमेटी के तवज्जुह से 56,637 आज़मीन और प्राइवेट टूर ऑपरेटर्स के तवज्जुह से 22,600 आज़मीन को हज की सआदत हासिल हुई। कौंसिल जनरल इंडिया की जानिब से बेहतरीन इंतजाम किए गए हैं। रियासती वजीर KT रामाराव ने कहा है कि हैदराबाद में एरोस्पेस यूनिवर्सिटी के क़याम की कोशिशें की जा रही हैं। उन्होंने कहा कि रियासत में जल्द ही मजीद एरोस्पेस और डिफेंस पार्क्स कायम किए जाएंगे। उन्होंने कहा कि हैदराबाद शहर में एरोस्पेस और एविएशन इकोसिस्टम दिन ब दिन तरक्की कर रहा है। इसे वजारत हवाबाजी से मुसलसिल अवार्ड मिल रहे हैं। जुमेरात को वजीर KTR ने शमशाबाद में सुफरान की एरोस्पेस फैक्ट्री का इफ्तिताह किया, जो हवाई जहाज के इंजन तैयार करता है। इस मौके पर खिताब करते हुए उन्होंने यकीन जाहिर किया कि दीगर आलमी मियार की एरोस्पेस तंजीमें भी हैदराबाद आएंगी। KTR ने कहा कि डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन सेंटर की शक्ल में सुफरान से 1/4 सरमायाकारी भी तेलंगाना में आएगी। उन्होंने इस बात का अदा किया कि तेलंगाना में TSI पास की शक्ल में एक शानदार निज़ाम मौजूद है। इसके अलावा KTR ने वजाहत की कि हुकूमत मेगा प्रोजेक्ट्स के लिए बहुत सी मराहत फराहम कर रही है। KTR ने कहा कि सुफरान का हैदराबाद आना इतना आसान नहीं था। दिल्ली, पेरिस और हैदराबाद में जुमला 35 मीटिंग्स हुई। KTR ने कहा कि GMR के जरिए शमशाबाद एयरपोर्ट में टर्मिनल की तोसी का काम इस साल दिसंबर के आखिर तक मुकम्मल कर लिया जाएगा। We have been working on this project. We have been in discussions since 2020. Me and my team have had numerous meetings with Safran in Hyderabad, Delhi and Paris to address the various techno-commercial aspects of this complex project. And Olivier, I must tell you, your team led by Jean-Paul is a very tough negotiator. You know, they're very tough negotiators. I think they were putting out names, they were throwing names. They were telling me that we are competing with Bangalore. They were telling me that we are competing with Chennai. They made sure that they got the best deal for you. So my compliments to you and your entire team
on, in fact, making this happen in Hyderabad and choosing wisely. We've also held multiple meetings with all stakeholders such as airlines, the airport operator, and we have ensured that Safran was given the confidence from all stakeholders to get this MRO to Hyderabad. We were amongst the first state governments to represent to Government of India for rationalizing the GST on MRO to make Indian MRO industry globally competitive, because it's important to understand that this MRO in Hyderabad will not just cater to airlines in India. I am hopeful and I am very confident that a lot of Middle Eastern airlines will also send their planes here. I am also very confident that a lot of airlines based in Southeast Asia will also use this facility for all of their aircrafts as well. This new investment is a huge endorsement for the robustness of aerospace ecosystem in Hyderabad. I'm sure this will encourage other global aerospace and defense investors to choose Telangana for their Indian foray. What I'm even more happy about, घरेलू पकवान गैस कीमतों में गैर मामूली इजाफे के खिलाफ टीआरएस की जानिब से मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज किया गया, जिसकी अपील वजीर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी KT रामाराव ने की थी। रियासत के तमाम मंडलों और अर्बन मराकज में वजीर आजम मोदी के खिलाफ ये एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मुजाहिरीन ने गैस के स्टोव पर लकड़ियों में आग लगाकर जलाई और मोदी हुकूमत के खिलाफ बरहमी का इजहार किया। कई एहतजाजी कारकुनों ने मोदी के पुतले नजर आतिश किए। उन्होंने मुतालबा किया कि इजाफी कीमतें फौरी वापस ली जाएं। उन्होंने कहा कि पकवान गैस की कीमतों में गैर मामूली इजाफे से गरीब आदमी के बोझ में मजीद इजाफा हो गया। हुक्मा जमात टीआरएस के अरकान पार्लियामेंट, अरकान असम्बली, अरकान काउंसिल, पार्टी के जिले सुदूर और कारकुनों की बड़ी तादाद ने इन मुजाहिरों में हिस्सा लिया। खुतबुल्लापुर असम्बली हल्के के गंडी मैसम्मा चौराहे पर टीआरएस के इलाकाई सुदूर और रुकने काउंसिल एस राजू ने एहतजाज में खाली गैस सिलेंडर्स और झंडों के साथ हिस्सा लिया। रुकने असम्बली विवेकानंदा ने चिंतल में एहतजाज किया और LPG सिलेंडर्स की कीमतों में कमी का मुतालबा किया। टीआरएस के रुकन असेंबली जीवन रेड्डी ने रियासती बीजेपी कायदीन से कहा कि वो रियासती हुकूमत और वजीर आला चंद्रशेखर राव पर तनकीद करने के बजाय मरकजी हुकूमत पर दबाव डालें कि वो कालेश्वरम आपाशी प्रोजेक्ट्स को कौमी प्रोजेक्ट करार दें और हल्दी बोर्ड का क़याम अमल में लाएं। आज मीडिया से बात करते हुए जीवन रेड्डी ने कहा कि मरकजी हुकूमत की जानिब से रियासती हुकूमत की जानिब से किए जाने वाले तरक्याती प्रोग्रामों में फंड्स जारी करवाने की रियासती बीजेपी कायदीन कोशिश करें। उन्होंने कहा कि कौमी बीजेपी की आमिला मीटिंग में हैदराबाद के नाम को तब्दील करने के एजेंडे पर तनकीद करते हुए मरकजी वज़रा, वज़ीर आला उत्तर प्रदेश योगी आदित्यनाथ और दीगर के इस मुतालबे की शदीद तनकीद की। हमने पूछ रहे बंडी संजय ने तुंडी संजय है स्टेट का प्रेसिडेंट, उन्होंने क्या पढ़ा नहीं पढ़ा हमको मालूम नहीं है। वो लोग हमारा सीएम का ऊपर 80 क्वेश्चंस पूछे आरटीआई में, बोला बोल के कोई पेपर में देखा। हमने 100 क्वेश्चंस पूछे आज 2014 से 14 से अभी तक, जो बीजेपी गवर्नमेंट आने के बाद में बहुत क्वेश्चनरी हमने डिपार्टमेंट वाइज हम डाले, एप्लीकेशन डाले, डिपार्टमेंट वाइज एप्लीकेशन डाले। स्मृति ईरानी उससे पहले 50 रुपये गैस का रेट बढ़ गए तो उन्होंने राहुल गांधी की बैंगल्स भिजा दिया।
अभी स्मृति ईरानी किधर ही है, हमने पूछ रहे ये रेट देखो बोल के उसको पूछा, ये 10 टाइम्स बढ़ गया। आम जनता के लिए ये गैस का सिचुएशन ये है। अभी तक पेट्रोल दर 100 बार बढ़ा दिया। क्यों बढ़ा दिया? जब का 2014 का पहले क्रूड ऑयल का प्राइस क्या है, आज क्या है? 2014 के पहले क्या रेट है, पेट्रोल का भाव क्या है, अभी पेट्रोल डीजल का भाव क्या है, हमने पूछ रहे। ऐसा एक एक पकड़ के नीति आयोग एडवाइस कर दिया मिशन भगीरथ का प्रोजेक्ट के लिए 25,000 करोड़ तेलंगाना गवर्नमेंट देना बोल के। कितना दिया अभी तक? मिशन भगीरथ के लिए कुछ दिया? अगर दिया तो कितना दिया? दे रहे नहीं दे रहे? और नेशनल जातीय होता देव बोल के कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए हमने पूछा। एपी रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट में भी है। एपी रीऑर्गेनाइजेशन में ISO 30 इश्यूज जो है उसके लिए क्या करे, कुछ करे तो कुछ दिखाओ, अगर नहीं करे तो क्यों नहीं करे, कर रहे नहीं करे वो भी बोलना बोल के कंसर्न डिपार्टमेंट होम डिपार्टमेंट को हमने एप्लीकेशन डाले। होम डिपार्टमेंट फाइनेंस डिपार्टमेंट का अभी तक कितना पैसा आना तेलंगाना के लिए, कितना आया, अभी तक आना कितना है, अभी ISO दे रहे नहीं दे रहे, नहीं दिया तो क्यों नहीं दे रहे वो भी हमने एप्लीकेशन डाला फाइनेंस डिपार्टमेंट के लिए। GST का कितना आना वो भी पूछा। और हर एक डिपार्टमेंट में ये मोदी साहब आज तक क्या पड़ा हुआ है वो भी हमने पूछे। अगर क्वालिफिकेशन के लिए बहुत बार हमने सोशल मीडिया में पूछा, वो सोशल मीडिया में हमने देखा, अभी अगर पढ़े तो क्या पढ़ा वो भी हमको मालूम होना था। रियासती वजीर तलसानी श्रीनिवास यादव ने कहा कि हर साल की तरह इस साल भी दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद में बोनाल त्योहार बड़े पैमाने पर मनाया जाएगा। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 2 बरस से कोविड की वजह से ये तकारीब नहीं मनाई जा सकी। मासब टैंक पे अपने दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए श्रीनिवास यादव ने कहा कि जारिया साल 2 रोज़ा बोनाल के सिलसिले में रियासती हुकूमत ने तमाम इंतजाम किए हैं। ये फेस्टिवल 17 जुलाई से शुरू होगा, जबकि पुराने शहर का बोनाल 24 जुलाई को होगा। उन्होंने कहा कि महाकाली जुलूस 18 जुलाई को निकाला जाएगा और मंदिरों का जुलूस 25 जुलाई को होगा। उन्होंने कहा कि चार मीनार के करीब 500 फनकारों के साथ सकाफती प्रोग्राम होगा, जिसके लिए वसीतर बंदोबस्त किया जाएगा। ఇక్కడ ఎటువంటి ఇబ్బంది లేకుండా రెండోది కొన్ని దొంగతనాలు కూడా జరుగుతుంటాయి జనరల్ గా మరి మొత్తం హైదరాబాద్ అంతా సీసీ కెమెరాలు ఉన్నాయి ఎవరు ఎక్కడికి పోయే సమస్యనే లేదు చాలా పెద్ద ఎత్తున ఫోర్స్ పెట్టుకుంటాం ఎందుకంటే మాకు బలగం పెట్టుకుని తేలిపోయింది ఈసారి చాలా విపరీతంగా వస్తారనేది కూడా అర్థమవుతుంది కాబట్టి అన్ని జాగ్రత్తలు తీసుకుంటాం ఏ రోడ్డు ప్రభుత్వ పక్షాన రాకుండా అన్ని ప్రికాషన్స్ తీసుకుంటాం అంబారీ ఊరేగింపు ప్రధానమైనటువంటి భూమిక పోషించేది ఓల్డ్ సిటీ రెండోది ఉజ్జయిని మహంకాళి దేవస్థానంలో 18th మండే అదేవిధంగా సబ్జీ మండి ఈ మూడు बकरीद और बोनाल फेस्टिवल से पहले कमिश्नर पुलिस हैदराबाद सीवी आनंद ने पुलिस के आला अहदेदारों बशमूल ACP, जोनल DCPs, SHOs, पेट्रोलिंग पुलिस, ब्लू कॉर्ड्स, टास्क फोर्स और दीगर के साथ इंतजामात की तैयारियों का जायजा लिया। इस मौके पर कमिश्नर पुलिस ने मुख्तलिफ सिलसिलावार सरगर्मियों बशमूल त्योहारों, एहतजाज और काफ़ी अहम तरीन शख्सियात के हालिया प्रोग्रामों के गुज़िश्ता कुछ अरसे से पुरअमन तौर पर गुजर जाने पर मुलाजिमीन पुलिस की बेतकान मसाइल पर तमाम की सताइश की। बादजान चेक पोस्टों, मवेशियों की फरोख्त के मराकिज़ और उनकी मुंतकली पर सख्त निगरानी रखी जाए ताकि गैर कानूनी तौर पर मवेशियों की तिजारत को रोका जा सके। सीनियर ओहदेदारों से ख्वाहिश की गई है कि वो SHOs को हिदायत दें कि वो ट्रांसपोर्टर्स और गाड़ियों के ड्राइवर्स को मवेशियों के लाने के दौरान दरकार दस्तावेजात के सिलसिले में मशवरे दें। चेक पोस्टों पर गैर मजाज अफराद को मुदाखलत की इजाज़त ना दी जाए। मवेशियाँ ले जाने वाली गाड़ियों को बाज़ कारकुनों की जानिब से रोकने, उनका ताक़ुब करने को सख्ती से निपटा जाए। जबिया के लिए नामौजूद जानवरों की गैर कानूनी मुंतकली में मुलविस अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए। कमिश्नर पुलिस ने अमन कमेटियों में तब्दीली करते हुए उनमें नौजवानों को शामिल करने और फिरका वाराना हम आहंगी के पैगाम को फैलाने के लिए उन्हें सरगर्म करने पर भी जोर दिया। बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट एजुकेशन ने साल व अंग्रेजी के निसाब को तब्दील कर दिया। वजीर तालीम सविता इंदिरा रेड्डी ने बोर्ड के अहदेदारों की मौजूदगी में जुमेरात को अंग्रेजी की नई निसाबी कुतुब जारी की। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए सेक्रेटरी इंटरमीडिएट बोर्ड उमर जलील ने कहा कि हुकूमत ने नई अंग्रेजी की किताबों की इत्तिबात की है। ये किताबें
जल्द ही बाजार में जारी की जाएंगी। उन्होंने कहा कि नाकाम तुलबा के लिए सप्लीमेंट्री इम्तिहानात पुराने निसाब के मुताबिक होंगे। रेवंत रेड्डी को तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सदर की हैसियत से चार्ज संभाले 1 साल हो चुका है। इस मौके पर जुमेरात को गांधी भवन में कई प्रोग्राम्स मुनक्किद किए गए। रेवंत रेड्डी की मौजूदगी में साबिक एमएलए एर्रा शेखर और कई दूसरे कायदीन कांग्रेस में शामिल हुए। आज सुब्बीराम रेड्डी को कांग्रेस वर्किंग कमेटी में परमानेंट इनवाइटी बनाए जाने पर उनको तहनीयत पेश की गई। इस मौके पर रेवंत रेड्डी ने इस यकीन का इजहार किया कि कांग्रेस पार्टी अगले साल जून या जुलाई में इख्तिदार में आ जाएगी। వేసి బ్రిటిష్ సామ్రాజ్య కబల రాష్ట్రాలలోని సంఖ్యలను బద్దలు కొట్టి భారతదేశ స్వతంత్రం సంపాదించిన మహనీయులు కాంగ్రెస్ మహనీయులకు అంజలి ఘటిస్తున్నాను. కాంగ్రెస్ నాయకులు 130 సంవత్సరాల్లో ఎంతో మహానాయకులు వారి జీవితాలను చెప్పుకుంటా పోతే మరి యొక్క సేవ చేయగలని ఈ సంవత్సరం కూడా రాత్రి పగళ్ళు ఆయన ఎప్పుడు నిద్రపోయాడో నాకు అనుమానం వస్తుంది. రోజుకి 3 గంటలు నిద్రపోయాము. సంవత్సరం పూర్తి చేసుకున్న సందర్భంగా ఈ కార్యక్రమంతో పాటు పెద్దలు మా అందరి అభిమానులు మేమందరం గట్టిగా అభిమానించి సుబ్బరాం రెడ్డి అన్న పిలుచుకునే గొప్ప నాయకుల్ని శ్రీమతి సోనియా గాంధీ గారు సిడబ్ల్యూసీలో, సిడబ్ల్యూసీ అంటే కాంగ్రెస్ పార్టీ వర్కింగ్ కమిటీ, ఈ దేశంలో కాంగ్రెస్ పార్టీ చేపట్టబోయే కార్యక్రమాలు కానీ నిర్మాణం కానీ దేశ భవిష్యత్తు నిర్ణయించే అన్ని అంశాలు అక్కడనే చర్చ జరుగుతాయి. వారికి फौज में भर्ती के लिए मुतारिफ करदा अग्निपथ स्कीम के खिलाफ सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर हुए पुरतशद्दुद एहतजाज के मामले के असल मुलजिम ए सुब्बा राव के बशमूल दीगर 3 की तहवील खत्म हो गई है। सुब्बा राव के अलावा उनके 3 हामियों से 2 दिन तक सिकंदराबाद पुरतशद्दुद वाक़े के सिलसिले में मुख्तलिफ जावियों से रेलवे पुलिस ने पूछताछ की। इस वाक़े से 1 दिन पहले सिकंदराबाद में फौज में भर्ती के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को उकसाने की कोशिश की गई। रेलवे स्टेशन को नुकसान पहुंचाने और तुलबा से इस सिलसिले में फोन पर बात करने के साथ साथ दीगर सवालात किए गए। इस मौके पर सुब्बा राव ने वाज़ेह किया कि इस केस से उसका कोई ताल्लुक नहीं। उसकी तहवील के अख्तिताम के बाद सुब्बा राव के बशमूल दीगर 3 को सिकंदराबाद के गांधी हॉस्पिटल ले जाया गया, जहां उनका तिब्बी मायना किया गया। बदज़ां उन्हें चंचलगुड़ा जेल मुंतकिल कर दिया गया। हफ्ता तवील काकतिया फेस्टिवल का बड़े पैमाने पर आगाज हुआ। काकतिया हुक्मरान के वारिस कमल चंद्र बिंजदेव, जो छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में बस्तर महाराज के नाम से मशहूर हैं, उन्होंने फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की। कबल अज़ीज़ दिन में वो हनमकुंडा के मंदिर पहुंचे, जहां उनका इस्तकबाल किया गया। रियासती वज़रा श्रीनिवास गौर, सत्यवती राठौर, सरकारी व्हिप डी विनय भास्कर और दीगर ने उनका इस्तकबाल करते हुए फेस्टिवल की इफ्तिताही तकरीब में हिस्सा लेने के लिए रियासती हुकूमत की दावत को कबूल करने पर उनसे इजहार तशक्कुर किया। उन्होंने कहा कि वरंगल शहर के दौरे पर वो खुशी महसूस कर रहे हैं, क्योंकि उनके आबा और अजदाद ने कई बरसों तक इस पर हुक्मरानी की थी। वो आवाम के दिलों में थे। इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए रियासती वजीर सत्यवती राठौर ने कहा कि चीफ मिनिस्टर केसीआर हर गरीब की बहबूद के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वो रियासत के हर फर्द के चेहरे पर मुस्कुराहट देखना चाहते हैं। दरगाह यूसुफैन के 322 साला उर्स शरीफ के मौके पर हज कमेटी के चेयरमैन मोहम्मद सलीम ने आज चादर गुल पेश की। इस मौके पर वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के अराकीन और आला ओहदेदार भी मौजूद थे। उस वक्त मैदान अज़र में भी सरकार दो आलम सल्लल्लाहु
यही दस्तूर रहा है। अरे क्या बोलूं मैं, कई वापसी जो पैदा होता है उसको क्या मतलब से पैदा होता है, आईना है। अब वापसी को यही है, लिहाजा मैं अदब से इल्तमास करता हूँ कि वो फातिहा दे दे। फातिहा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अभी बिला जितना हमदे मुस्तफा जुमला शोर है बरात रसूल से बिल्कुल सुल्तान बिन आ जाए का नाज़ का कोई तीन हसन चिश्ती सुन रहे मेरी जान के रसूल से ये रसूल सरकार फैन के रसूल से इस सरकार में भी महफिल जहां मगरिब भी है, जितने लोग शहीद हुए सब संदल तिराहा वगैरह जो भी है उर्स शरीफ था। हर साल की तरह इस साल भी हम आकर यहाँ पर चादर गुल पेश करें हमारे हज कमेटी की तरफ से, और हज कमेटी का ऑफिसर्स स्टाफ इरफान साहब सब हम लोग पूरे मौलाना लोग हमारे मेंबर्स भी थे, और हम चादर भी जो है हमारे सीएम साहब की तरफ से भी एक चादर पेश करें गवर्नमेंट की तरफ से, और हमारे तरफ से भी एक चादर गुल पेश करें। और अल्लाह का करम है कि हम हिदत से यहाँ पर सब लोग आते हैं और यहाँ पर सरकार के रोज़े पे हाजिरी दिए हम और दुआ हुई, फातिहा हुई। यहाँ पर अल्लाह का करम है कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि हर साल की तरह इस साल भी जो है अच्छे इंतजाम गवर्नमेंट की तरफ से जो है पूरे बल्दिया पुलिस महकमे मौसमियात ने कहा है कि आइंदा 24 घंटों के दौरान नलगुंडा, सूर्यापेट, महबूबाबाद, जनगांव, यादगिरी, भोनगिर और नागर कर्नूल में बाज मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। अपने बुलेटिन में उसने कहा कि चंद अजला में कहीं कहीं शदीद बारिश होगी। बुलेटिन में कहा गया कि जुमे को सुबह 8:30 बजे से हफ्ते की सुबह 8:30 बजे तक अजला, कोमरम भीम, आसिफाबाद, मंचिरियाल, निर्मल, निजामाबाद, जगतियाल, राजन्ना, सिरसिला, करीमनगर, पेद्दापल्ली, विखाराबाद, संगारेड्डी, मेदक और कामारेड्डी में बाज मकामात पर शदीद बारिश का इम्कान है। बुलेटिन में कहा गया कि गुज़िश्ता 24 घंटों में निर्मल, मंत्रियाल, जगतियाल, कोमरम भीम, आसिफाबाद, निजामाबाद और मुल्क के बाज़ मकामात पर शदीद बारिश हुई। जुनूब मगरिब मानसून तेलंगाना में सरगर्म हो गया है। निर्मल जिले के खानापुर में सबसे ज्यादा 13 सेंटीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई है। अदालत के अहाते में एक वकील के चल बसने के बाद तेलंगाना हाईकोर्ट में काम मुअत्तल कर दिया गया। इत्तलात के मुताबिक गोवर्धन रेड्डी नामी वकील को कोर्ट नंबर 14 में दिल का दौरा पड़ा। उनको फौरी तौर पर इलाज के लिए दवाखाना उस्मानिया मुंतकिल किया गया, जहां उन्हें मुर्दा करार दिया गया। ये इत्तेफाक है कि गोवर्धन रेड्डी का ताल्लुक भी CR प्रताप रेड्डी के दफ्तर से है, जिनकी मौत भी इसी तरह हुई थी। पुलिस ने मुर्गों की लड़ाई के मकाम पर छापा मारा। इत्तलात के मुताबिक आंध्र प्रदेश की असल अपोजिशन तेलुगुदेशम पार्टी के साबिक रुकन असेंबली D प्रभाकर और दीगर 50 अफराद ने तेलंगाना के पटनचेरू के पेद्दा चेला इलाके में मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम किया था। तमाम पुलिस के छापे की इत्तला के साथ ही साबिक रुकन असेंबली अपने हामियों के साथ फरार हो गए। ये मुर्गों की लड़ाई आम की अमराई में की जा रही थी और इस पर शर्तें लगाई जा रही थी। पुलिस ने उस मकाम पर छापे के दौरान 31 मुर्गों को बचा लिया और 26 टू व्हीलर्स बशमूल 27 सेलफोन्स और 13 लाख रुपए नगद रकम जब्त कर ली। पुलिस ने 19 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने कहा कि TDP के साबिक रुकन असेंबली दीगर ऑर्गेनाइजर्स A सतीश, K राजू और B राजू के साथ इस मुर्गों की लड़ाई का एहतमाम कर रहे थे। वाज़ेह है कि मुर्गों की लड़ाई के एहतमाम पर पाबंदी है। संक्रांति के मौके पर आंध्र प्रदेश के कई मकामात पर मुर्गों की लड़ाई का बाज़ाब्ता एहतमाम करते हुए इस पर शर्तें लगाई जाती हैं। कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम और बेगमपेट पुलिस ने मिलकर एक शख्स को गिरफ्तार कर लिया, जो निकोटीन पर मुश्तमिल ममनुआ ई-सिगरेट्स की खरीद और फरोख्त में मुलविस बताया गया। उसके कब्जे से 2.5 लाख रुपए मालियत की ई-सिगरेट जब्त की गई हैं। मुलजिम 22 साल चिन्मय कटारी साकिन बेगमपेट ने D फार्मेसी की तालीम दरमियान में ही तर्क कर दी थी और वो बुरी आदतों का शिकार हो गया था। उसने पुरतयुश जिंदगी गुजारने के लिए आसान तरीके से रुपए कमाने का मंसूबा बनाया। इसी दौरान उसे हैदराबाद और आसपास के इलाकों में ई-सिगरेट्स की मांग के बारे में मालूमात हासिल हुई। उसने मुंबई के रेहान खान से ई-सिगरेट्स खरीदने के लिए राब्ता किया ताकि उसे हैदराबाद और आसपास के इलाकों में फरोख्त किया जा सके। मजीद उसने इंस्टाग्राम पर ID बनाई और ई-सिगरेट्स की दस्तयाबी के लिए सोशल मीडिया पर उसे वायरल किया। उसका नाम अपने दोस्तों के हल्के में मशहूर हो गया था। बावसूख ज़राए की इत्तला पर कमिश्नर टास्क फोर्स साउथ जोन टीम ने बेगमपेट पुलिस के साथ मिलकर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया। नवाही इलाके हयातनगर के कंटलूर में 4 फ्लाइट्स में चोरी की वारदातें पेश आई। कल शब गुलमहर कम्युनिटी फ्लाइट्स में चोरों ने दाखिल होकर यह वारदातें अंजाम दी। एक फ्लाइट से
एक फ्लैट से 8 तोले के तलाई जेवरात और नखरवी जेवरात की चोरी की गई। दीगर फ्लैट से मसरूखा माल के बारे में पुलिस पता चलाने की कोशिश कर रही है। चोरी की वारदात अंजाम देने वाले चोरों की वीडियो वहां लगे सीसीटीवी कैमरे में आ गई। मुतासरीन ने इस बात की शिकायत पुलिस से की और पुलिस को सीसीटीवी फुटेज भी हवाले किया। इस फुटेज में देखा जा सकता है कि चोर चोरी की वारदात के लिए जा रहे हैं। मुकामी अफराद ने बताया कि कल शब तकरीबन 3 बजे यह वारदात अंजाम पाई। हाई सिक्योरिटी वाली इस गेटेड कम्युनिटी में चोरी की वारदात से पुलिस भी हैरत ज़दा है। शुबा किया जा रहा है कि चड्डी गैंग इस वारदात में मुलविस है। ताहम पुलिस मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की जांच कर रही है। गुज़िश्ता साल भी इसी इलाके में चोरी की वारदातें चड्डी गैंग ने अंजाम दी थी। करीमनगर जिले के हुजराबाद में एक एटीएम से रकम की चोरी की नाकाम कोशिश की गई। आरटीसी बस डिपो के हुदूद में वाक़े इस एटीएम में कल शब चोर दाखिल हुए और हथौड़े से उसको नुकसान पहुंचाते हुए उससे रकम की चोरी की कोशिश की। मुसाफरीन ने इस बात की इत्तला पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस वहां पहुंची। पुलिस ने शवाहिद को जमा किया। पुलिस ने शुबा जाहिर किया कि इस वारदात में 3 से 4 अफराद मुलविस हैं। पुलिस सीसीटीवी कैमरे के फुटेज की बुनियाद पर चोरों की तलाश कर रही है। राजेंद्र नगर में कार की टक्कर से बुरखापोश लड़की जख्मी हो गई। ये लड़की, जिसकी शिनाख्त 19 साला समिया के तौर पर की गई है, सड़क से गुजर रही थी कि नामालूम कार ने उसको टक्कर दे दी, जिसके बाद उस कार को चलाने वाले कार के साथ फरार हो गया। मकामी अफराद ने उसको इलाज के लिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया और इस बात की पुलिस को इत्तला दी। पुलिस ने वहां पहुंचकर करीब में लगे सीसीटीवी कैमरे का जायजा लिया, जिसमें यह वाकया दर्ज हो गया। पुलिस ने इस सिलसिले में एक मामला दर्ज कर लिया और इस बात का पता चलाने की कोशिश कर रही है कि जानबूझकर तो इस खातून को हलाक करने की कोशिश नहीं की गई। एलबी नगर की एक अदालत ने साल 2017 में बालापुर इलाके में नाबालिग लड़की पर जिनसी हमले के सिलसिले में एक शख्स को 5 साल कैद बामशक्कत की सजा सुनाई। अदालत ने इस पर 10,000 रुपये जुर्माना भी आयद किया। फरवरी 2017 में हाफिज बाबा नगर के पान की दुकान में काम करने वाले 20 साल मोहम्मद आमिर उर्फ अकबर ने एक लड़की का पीछा करते हुए उस पर जिनसी हमला किया था। यह लड़की स्कूल से वापस हो रही थी। मुतासिरा की वालिद की शिकायत की बुनियाद पर बालापुर पुलिस ने केस दर्ज करके अकबर को गिरफ्तार कर लिया था। कमिश्नर पुलिस रचागुंडा महेश भगवत ने इस केस में उसे मुजरिम के तौर पर साबित करने के सिलसिले में तहकीकाती ओहदेदार और टीम की मसाई की सताइश की। कुशाईगुड़ा में 2 दिन पहले जेरे तामीर मकान के पानी के संप में गिरने से 3 साला लड़के की मौत हो गई। पुलिस ने बताया कि उस लड़के की शिनाख्त बालराज के तौर पर की गई, जो अशोक कॉलोनी में जेरे तामीर इमारत में अपने वालिदैन के साथ मुकीम था। उसका बाप वॉचमैन के तौर पर काम करता था। 2 दिन पहले उसके वालिदैन पुलिस से रुजू हुए थे और कहा कि उनका लड़का लापता हो गया है और वो उसे तलाश करने से कासिर हैं। चारशुम्बे की शब इमारत के मायने के दौरान पुलिस को पानी के संप में लड़के की नाश दस्तियाब हुई। समझा जाता है कि खेल के दौरान बच्चा इस संप में गिर गया, जिसके नतीजे में उसकी मौत हो गई। पुलिस ताहम मुख्तलिफ जावियों से इस मामले की तहकीकात कर रही है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लोन ऐप के केस में एक अहम कार्रवाई करते हुए 155 बैंक खातों में जमा 86 करोड़ 65 लाख रुपए जब्त कर लिए हैं। मुख्तलिफ कंपनियों के नाम यहाँ पे थे जिनके खातों को मुंजमद करते हुए रकम जब्त की गई है। मुल्की सतह पर इन 4 कंपनियों पर 940 करोड़ 97 लाख रुपए की धोखाधड़ी में मुलविस होने का एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट को पता चला। आरबीआई के कवायद के खिलाफ चीन की कंपनियों के साथ साजबाज करते हुए धोखाधड़ी में मुलविस होने का ईडी को तहकीकात में इंकशाफ हुआ। पहले एटीएम कार्ड तब्दील करके रकम निकाल ली जाती थी, लेकिन अब ऐसा महसूस होता है कि इस तरह की धोखा देने वाली टोलियों ने अपना तरीका थोड़ा सा बदल दिया। ये टोलियां रकम निकालने के बाद रकम निकालने वाले शख्स का पीछा करके तवज्जो मुंतशिर करके उन्हें लूट रही है। मंगलहाट पुलिस ने ऐसे ही 2 शातिर मुलजिमीन को गिरफ्तार किया। तफसीलात के मुताबिक 5 जुलाई को मोहम्मद शहजाद नामी तालिबे इल्म ने, जो कि आरके पेट के रहने वाले बताए गए, उन्होंने मंगलहाट इलाके के एटीएम से 8,000 रुपए निकाले। वो रकम लेकर जा रहे थे कि 2 अफराद मोटरसाइकिल पर उनके पास पहुंचे और
धूलपेट का पता पूछा। उन्होंने तालिब इल्म को अपनी गाड़ी पर सवार कर लिया और रास्ते में तवज्जो हटाकर उनकी जेब से रकम उड़ा ली। तालिब इल्म ने इस सिलसिले में पुलिस से शिकायत की। पुलिस ने 2 मुलजिमीन को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त 20 साला श्रीकर साकिन सीताराम बाग और 20 साला विजय कुमार साकिन मंगलहाट के तौर पर की गई। पुलिस ने उनके पास से 7,500 की नकद रकम और एक मोटरसाइकिल और 2 फोन जब्त कर लिए। नाज़रीन, इस न्यूज़ बुलेटिन में बस इतना ही। देखते रहिए INN चैनल।